हैं। और एक बात बताओ, ये क्रिएटर्स यहाँ वहाँ जो सब फुलझड़ी लगा के चले गए हैं, किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे अभी तक ये बात नहीं पता चली कि वो वीडियो उनको किसने भेजी थी। आप सब भूल गए ये बात। सुना है आने वाले हैं कुछ नया ड्रामा इसमें। हाँ सुना मैंने भी है, लेट्स सी। सानू की कोई मुझे ये बताओ, इनको व्लॉगर्स के लिए ये ट्रॉफी मिली है जनता को सी बना। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनको ट्रॉफी मिली क्यों है, क्यों देनी थी ट्रॉफी, ट्रॉफी का रीजन क्या था। जगह दीदी ने खुद वायरल कर दी होगी फेक आईडी से। हाँ सही बोला गुंजन। हैप्पी मकर संक्रांति संध्या शुक्ला। तो नहीं मुझे ये बताओ इनको ट्रॉफी दी किस बात की गई है। जीजा जी को किस बात की ट्रॉफी दे रहे थे। मॉडलिंग अच्छी की थी उन्होंने, कि उन्होंने एक बड़ी यूट्यूबर से सगाई की थी इस बात की। नीतू मैना को किस बात की ट्रॉफी मिल रही थी। किस बात की ट्रॉफी मिल रही थी कि तुमने सहेली सहेली सही खेला, इस बात की। क्या चल रहा है। अब खरीदी हुई रहती हैं वो। हाँ मैं सच बता रही हूँ, 1-8 लाख लिया होगा, 80-90 हज़ार 1 लाख तक लिया होगा, और होटल और आना जाना फ्लाइट का टिकट उसने, निधिशा ने, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों को जहाँ रुकाया होगा उसका खाना पीना और वो सब, ये सारी चीजें मिला के जितना हुआ होगा ना, उतना पैसा भी नहीं आया होगा इनके इसमें। नहीं प्रोग्राम में आने की ट्रॉफी कवर चार्ज में ट्रॉफी कवर्ड थी। बता रही हूँ उतना पैसा भी उसमें से नहीं निकला होगा। वो जो इवेंट वाली आई थी ना आंटी, उनके दिल से पूछो, उनका दिल रो रहा है, आत्मा रो रही है उनकी। उनका 4 किलो वजन कम हो गया है, जाके देखो। जो इतने बड़े बड़े झंडे गाड़ रही थी, इतना फुस तो, इतना ये शो था, इवेंट था वो। इससे बड़ा तुम्हारे यहाँ भंडारा हो जाता है, अभी मकर संक्रांति पे होगा, देखना। सारे दाल दो ऐसे रहे हैं, पता नहीं कौन सी मेहनत करके मिली। हाँ आवाज देखा, मतलब सब ऐसे ऐसे व्लॉग में। अरे 1 मिनट ये बताइए नीतू दीदी, आप पे भी जेठू भैया का असर हो गया है? आजकल जेठू भैया से आप भी लिखवा रही हैं क्या अपनी लाइंस। इतनी हिंदी, इतनी सही में। बहन ना ना ना, ये लाइन तो तेरी नहीं, कहाँ से तूने चेपा। हाँ झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बेईमानी करेगा मैं नहीं खेलूंगी। फिर गलत बात हो रही है। कहाँ से लाइन लिखी, इतनी शुद्ध वाली तो गूगल भी नहीं बताएगा। हाँ नीतू दीदी गंदी बात, बहुत गंदी बात हो रही है ये। हाँ और एक बात बताइए, आप इतनी शुद्ध हिंदी उन्हीं से पूछ के लिखी ना। उन्होंने लिख के पूरी भेज दी थी, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया कि पूछ पूछ के नहीं, पूछ पूछ के नहीं लिखा होगा, आप टाइप करने में मिस्टेक कर जाओगे, मुझे कंफर्म है। कॉपी पेस्ट किया आपने सीरियसली, झूठ नहीं, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, पाप लगेगा नहीं तो। नीतू भोपाली और जगत जी दोनों जेठू भैया के गुण गा रही हैं। आप दोनों को अपना अपने पेल में चाहिए जेठू भैया। नहीं नहीं, सबको गुण गाना चाहिए, क्योंकि अभी वो मुद्दा नहीं खुला ना कि वो वीडियो कहाँ से आया था। आपको क्या लगा, अरे कितनी परतें तो अभी खुली नहीं पाई हैं, ये सब यहाँ वहां भटक गए हैं। जनता बीच में अपना अलग ही भटक गई है। यहाँ उस पगलैट का बच्चा पैदा करा रहे हैं लोग, मेन मुद्दा भूल गए हो। मेरे शरीर में एस्ट्रोनॉट की कमी हो रही है। और हाँ, देवरानी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ एक बात बताओ कंचन भाभी, अब आप भी एपिसोड लेके आओगी। नहीं नहीं सही बताओ, आखिरी में खेलना शुरू किया। हाँ बात भी सही है, उस टाइम आप खेलती तो आप यहाँ वहां कहाँ कहाँ खो जाती, पता ही ना चलता। अब थोड़ा मैदान में सन्नाटा है। हाँ खेलो खेलो खेलो, मगर एपिसोड एपिसोड खेलोगी। अरे भाभी सीख गई हो, सीख रही हो। अरे नहीं सही है सही है सही है, सही जा रही हो। विनीता यादव जी, हाँ मैं बिग बॉस, अब बिग बॉस तो खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, तो देखती हूँ मैं कल से अगर कुछ वीडियो ला सकती हूँ बिग बॉस के तो। है कंचन भाभी भी अब एपिसोड लाएंगे, आज बोला उन्होंने। ठीक है जेके जी मैं दे दिया करूंगी, कल से मैं डेफिनेटली दूंगी। ठीक है तो भाभी भी, अरे अभी क्लासेस हैं, अब प्रैक्टिकल पर आई हैं कंचन जी। हाँ अरे कंचन भाभी ऐसे नहीं कैसे चलेगा है। हाँ कॉल पर लेकर आएंगी। तो कंचन भाभी ने भी एकदम आज धुआंधार वीडियो बना दिया और बोल दिया उन्होंने कि अभी मैं 4-5 एपिसोड निकालूंगी। इससे कैसे, सब अपना अपना पैसा कमा के निकल लिए। यहाँ साला ना मुझे सब्सक्राइबर मिला, ना लाइक मिला, ना कमेंट मिला, ना पैसा मिला। अरे कम से कम कंट्रोवर्सी ही होती, 4 गाली तो देते थे आके कमेंट में। यहाँ तो साला एंगेजमेंट ही पूरी इतनी वो हुई पड़ी है। अच्छा खासा सोचा था कि चलो एकता कर लेते हैं, जेठानी जी की शादी हो रही है, अलग जगह जाएंगी, थोड़ी मित्रता रहेगी, तो नया जगह आना जाना थोड़ा वहीं जबलपुर के जबलपुर में रहेगा, थोड़ा आना जाना कंटेंट बना रहेगा। लेकिन पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई, बीच में ये लाल कच्छा लेकर आ गया, सब गुड़ गोबर कर दिया। तो अब आखिरी में भाभी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भाभी भी ला रही है अपने 3-4 एपिसोड। देखो गाइस तैयार हो जाओ। और बहुत जल्द आकांक्षा जी की यहाँ होने वाली है पार्टी, जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव ऑरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ और पॉजिटिव ऑरा ही उनके आसपास देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव ऑरा में नीतू मैना और मीशू रोशन कैसे मतलब हो गई, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी का पार्ट थे जहां तक मुझे याद है। नहीं नहीं गलत बात हो रही है आकांक्षा जी, गलत हो रहा है ये। ना 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 ना, बेईमानी कोई नहीं करेगा, गलत हो रहा है ये, बेईमानी हो रही है।
आप ही सोचो, क्योंकि अभी तक तो आप लोग, आपकी इन लोगों से बातचीत नहीं थी जहां तक मैंने देखा, क्योंकि जब उन्होंने वीडियो बनाया था तो आपको सबसे पहले सॉरी बोला था। इससे पता चलता है कि वो आप से वो नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपसे उनका वो चल रहा था। लेकिन एक मिनट नीतू दीदी, आपने विक्टिम कार्ड खेला होगा ना, कि मुझे उसने अभी तक बहका के रखा था, उसने मुझे कंट्रोल करके रखा था, उसने मुझे बोला था कि अगर खबरदार इससे उससे बात की, ऐसा है क्या? नहीं, ये वाला तो देखो भाई, ये गलत बात हो रही है। तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी। मिल्की कौन है अब? अनुराधा मिश्रा जी, ये मिल्की कौन आ गया? डेयरी मिल्क? मिल्की कौन है भाई? मेरे को कोई बताएगा? आधे कैरेक्टर तो मुझे पता ही नहीं है। कौन है ये मिल्की? उसका देवर, नीतू की भतीजी। अच्छा, नीतू की भतीजी। ये मेरे सारे मॉडरेटर कहाँ चले गए? कमेंट वमेंट डिलीट करोगे भैया कि सो गए? नीतू जी का असली रूप तो अब आ रहा है निकल के। हाँ, जैसे इस पगलैट का असली रूप अब आ रहा है निकल के, देख रहे हो? देखो, सरिता जेठू जी और आकांक्षा, इनका तो पहले से चल रहा था, ठीक है? ये लोग तो कभी अलग ही नहीं हुए थे। छोटी बच्ची है 2 साल की। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो तो ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि नीतू दीदी ने पहले इनको सॉरी बोला था, है ना? जब वीडियो बनाया था सरिता जी को और आकांक्षा को। तो ये पॉजिटिव ऑरा के एनवायरनमेंट में कैसे आ गए? मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ हौच-पौच है। और सरिता जेठू भैया ने भी अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं की अपनी साइड से। उन्होंने बोला हम पैनल लगाएँगे, चीज़ें क्लियर करेंगे। मुझे तो उनकी साइड से कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि हमें जानना था कि वो वीडियो आपको, ये सवाल तो ऐतिहासिक अभी भी रह गया कि ये कहाँ से आया था, वो तो जनता को पता ही नहीं चला और हमें दाएँ-बाएँ कर दिया गया। नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ। और आप लोग लाइक कर दो, हमको बना दो मॉडरेटर दी। ठीक है प्रसिद्धि, 1 सेकंड। बना दिया प्रसिद्धि, देख लो अब। बस किसी को ज़्यादा वैसे ब्लॉक मत करना बहन। हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग आज सनका जब मैंने उनकी कम्युनिटी की वो लाइन्स पढ़ी। इतना हिंदी, ये सबको हिंदी के इंजेक्शन क्यों लग रहे हैं इधर बीच? हाँ? और जान, एक बात बताओ, आप उनको बड़ा फ़ैमिलियर ढंग से बोल रही थी उनके बारे में। मुझे तो ऐसा लगा था कि जब उन्होंने वो अपना वीडियो लेके आए थे, तो सरिता दीदी गुस्से में लग रही थी, सरिता जी गुस्से में लग रही थी, तो उनकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के बीच में कुछ मतलब गलत चल रहा है, आपने कुछ कहीं से उन्हें बैक स्टेप किया है। हाँ? तो फिर आप इतना फ़ैमिलियर कैसे हो रही थी? मतलब ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा हमें? कोई बोलने को ही नहीं तैयार है, सब अपने-अपने मज़े ले रहे हैं। सब मिले हुए हैं। अब मेरी आँखें तो वहाँ से खुल गई जब आज कंचन भाभी ने भी बोल दिया कि मैं 2-3 एपिसोड लेकर आ रही हूँ। तब मेरे को समझ आया कि भाई सबकी हो गई, अब इनकी बारी आई है। तो भाई बहुत झोलमाल चल रहा है और पब्लिक को सब इधर-उधर डाइवर्ट कर दिया गया है। फूडी दीदी सरिता जेठू ने परसों की लाइव में बोला था कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना, जिसको जो सोचना है सोचे, बहुत चिढ़कर गुस्से से बोल रहे थे। ऐसे कैसे नहीं देना है? आधे में अपना घर का काम दिखाएँगे, 5 मिनट काम की बात करेंगे, 5 मिनट भी नहीं करते बहन। आप इस पगलैट का वीडियो देखो, ज अभी आज ही का है, आई थिंक कल का है, जिसमें ये पूरे ये सब दिखा रही है कि मैं ये कपड़ा ले जाऊँ, ये कपड़ा ना ले जाऊँ, ये कपड़ा ले जाऊँ, ये कपड़ा ना ले जाऊँ, दीवान खोली हुई है, ये कपड़ा पहनूँ, ये ना पहनूँ। मन में इतने क्वेश्चन है, बट जवाब देने को कोई नाम नहीं ले, हाँ, स्वर्णिम जी, कोई जवाब देने का नाम नहीं ले रहा है। सब अपनी-अपनी तरफ एकदम मज़े कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जनता से हारी हूँ। ये जा जाके वहाँ व्यूज़ बढ़ाती हैं। यहाँ पे कोई नहीं लाइक कर रहा, ना सब्सक्राइब कर रहा, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। एक सोचा था कि उनके घर से हमारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नेहा के, तो कंट्रोवर्सी खेलेंगे, जब वो धमका रहे थे, तो कंट्रोवर्सी खेलेंगे तो फायदा होगा। साला वो भी चला गया नरक में। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मेरे वीडियो का। कंचन नेहा की देवरानी है, वो भी एक बार धमका के रह गए। अरे कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी मस्त ऐसे वीडियो खोलते खेलते, फायदा होता। लेकिन इनसे हमारा भला नहीं देखा जाएगा। पता है ये पूरा ट्रैप था। मैं बता रही थी रिएक्शन वालों को कि मत लड़ो आपस में, मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो। कोई मानने को तैयार नहीं है। लड़ो, ये सब पतली गली से निकल गए, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब उसका वीडियो ही देखो, पगलैट का क्या बता रही थी। दीवान खोले पड़ी है, ये कपड़ा रखूं, ये ले जाऊंगी, ये पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, ये लेके जाऊंगी, ये नहीं लेके जाऊंगी। मेरे पति ने 7,000 की जैकेट दिलाई कि पैजामा दिलाया कि क्या दिलाया? तो तू हम सबको क्यों 200 के कपड़े और मीशो के लिंक देती है? हैं? आई बड़ी, हम पहने मीशो के, हाँ, ये पहनेंगे 7-8 हज़ार के मॉल के। हाँ, अच्छा, मुंह देखिए अपना, जो 10 बार इसका 10 मिनट वीडियो देख लिया अगर खाना खाते समय, मेरा तो जिम चलाने लगे। अरे नाक नहीं साफ करती हो क्या नहाते समय? 200 के। हाँ, अपना बता रही है कि हमारे पति ने हमको 7,000 का जैकेट दिलाया कि पैजामा, पता नहीं कुछ तो बता रही थी, और हमें बता रही है लिंक कि ये पहनो। क्यों पहने? और कोई कहते कि गिव अवे कर दो, तो वो तुरंत मीशो वाला गिव अवे करेगी। है, ये 7-7 हज़ार वाली गिव अवे कब करोगी? है, किसी का भला नहीं होना तुमसे, पगलैट कहीं की। तो यही मुद्दा था। अब आप लोग जरा लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक तो करना नहीं है आपने।
श्रुति गौतम, मैं भी गुस्से का मुंह बना सकती हूँ। सैली कुमारी, इट्स मी सिमर, जय गुरु जी। लेकिन सरिता दीदी, जेठू भैया, आपसे मुझे अभी सवाल का जवाब नहीं मिला है। मुझे मेरे अभी ऑडियंस को ये मुद्दा रह ही गया कि वो वीडियो कहाँ से आई थी। आप बिना बताए चले गए, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आपने कहा पैनल लगाएंगे, पैनल भी नहीं लगाया। हमारा लॉल हो गया। सही बोल रही हो दीवा, हमारा लॉल हो गया। बाल कटाने के लिए दिल्ली जा रही है, और वो भी कौन सा लेजर। लेजर तो तू बता दे, मैं खुद ही काट देती तेरा। और क्या कह रही, मुझे बाल की लेंथ छोटी नहीं करवानी है, शरीर से बड़े बाल है बहन तेरे। सबको टोपी पहनाकर निकल गए जेठू भैया। जेठू भैया भी निकल गए। जेठू भैया कहाँ हैं आप? जनता को जवाब चाहिए। आपने तुमको झाड़ वाली टोपी बना दी। गलत हुआ भाई, सही बता रहे हैं, बोल रहे थे इन रिएक्शन वालों से आपस में मत लड़ो मत लड़ो। सब लोग भाग गए। अब सब अपना अपना मस्त पार्टी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ऐश करेंगे। लपी हेयर कट करवा रही है और आप लोग यहाँ पे उलझे रहो। सब एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे थे, करो। हाँ वही बता रही हूँ कि हम ही बताएगी कि मीशो के कपड़े पहन लो, मीशो की चप्पल ले लो, मीशो का ये ले लो, मीशो का वो ले लो। हाँ सब लोग हाय हाय करो, सारे क्रिएटर्स के नाम की हाय हाय करो। शबनम फौजी भेजी थी वीडियो 100%। नहीं, शबनम फौजी नहीं भेजी थी, शबनम फौजी नहीं भेजी थी। शबनम फौजी का तो खुद ही इतना बड़ा कांड है। शबनम फौजी ने क्यों स्टार्टिंग में ही सारे ब्लॉगरों को अनफॉलो किया, वो अपने कपड़े लत्ते समेट के निकल ली। क्यों निकल ली? ऐसे थोड़ी निकल ली, उसका खुद ही इतना बड़ा कांड फंसा पड़ा है। शबनम फौजी को क्या लगता है कि किसी को पता ही नहीं है? उसने तभी स्टार्टिंग में मस्त अपना सारे कपड़े लत्ते समेटे, सारे व्लॉगरों को उसने व्लॉग बनाया था ना कि मैंने सबको अनफॉलो कर दिया है, सबको करा अनफॉलो, अपने कपड़े लत्ते समेटे निकल लिया। मस्त लड़ते रहो आपस में। उसे पता था किसी के भी फेवर नॉन फेवर में गई तो मेरे पहले उतर जाने हैं, तो इस चक्कर में भैया निकलो यहाँ से पतली गली से। उसने स्टार्टिंग में ही सही मूव लिया था, ना किसी पे उसे दया आई, ना किसी का मदद करने गई, ना किसी के लिए कम्युनिटी लगाई, ना किसी का साथ दिया, सबको लाइन से अनफॉलो मारा, निकल लिया। उसने सही मूव लिया था। सारे क्रिएटर हाय हाय जनता के सवालों का जवाब दो। हाँ सही बात है। नहीं तो फिर चलो सब लोग एक एक करके, सब लोग थोड़े थोड़े ग्रुप में चलते हैं, सब लोग इनके घर कि भाई हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। नहीं यार, बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब ही नहीं मिले ऑडियंस को, वो हमें जानना है। कोई जरा किसी क्रिएटर क्या मेरी शिकायत लगाने ना पहुंच जाना। सब पता है मुझे। सब पता है मुझे कि कौन कौन कहाँ कहाँ बता रहा है। एक बात बताओ, मैं तो बस एक ही बार, आज आप ओरिजिनल पूरी फॉर्म में हैं दीप्ति जी? हाँ बिल्कुल फॉर्म में हूँ आज मैं, क्योंकि आज कुछ चीजें मुझे बहुत क्लियर हो गई हैं, क्योंकि मुझे सब पता चल रहा है। मैं 1 घंटा लाइव आती हूँ, उसमें इतने सारे लोगों को, मतलब कुछ को पता नहीं है तो दूसरे बताने पहुंच जा रहे हैं कि देखो तुम्हारे बारे में बुराई हो रही है, और इतनी एकता, सीरियसली? अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये पूछ रही है ये शबनम फौजी कौन है? शबनम फौजी ने सबसे सही मूव लिया। मुझे इतना, जब उसने फर्स्ट ब्लॉग डाला था तो मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी कि भाई इसने अचानक से ऐसा क्यों किया कि मतलब सबको अनफॉलो कर दिया। लड़ाई तो दूसरों की चल रही है तो इसने क्यों सबको अनफॉलो कर दिया? लेकिन अब मुझे पता चला है कि इसने क्यों सबको अनफॉलो कर दिया। इसने, इसके मन में नहीं आया किसी के लिए दया। कोई जान दे, डिप्रेशन में जाए, किसी के कच्चे लाल हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से, मेरी खुले उससे पहले मैं निकलूं। वही बता रहे। अब क्या हुआ है? तो ये हुआ था, ठीक है। अब जल्दी से लाइक कर दो, 800 कंप्लीट कर दो, फिर चलो गुड नाइट बोलते हैं। तो जेटू भाई आपका सी बनाया है हमें, आप सही थे। अच्छा सी बनाया, क्या लिखा है दीप्ति दी? जेटू भैया अच्छा सी बनाए हैं हमें, आप सही थे। जेटू भैया को किसी दिन हम लोग पकड़ते हैं, सब लोग चल के जेटू भैया के कमेंट में हाय हाय लिख के आते हैं कि जेटू भैया वी वांट आंसर, वी वांट आंसर, वी वांट आंसर। इनका पूरा दरवाजा खटखटा डालेंगे हम लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, है ना? तो फिर भैया को निकलना पड़ेगा और हमारे सवालों के जवाब चाहिए। भैया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें जानना है कि वो वीडियो कहाँ से आई थी। नहीं नहीं, मैं किसी का सीन नहीं बनाया जी। अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा? नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें जानना है, हमें जानना है। आप आधे में हमें छोड़ के चले गए, गलत किया है आपने हमारे साथ। शुरू किया था हमने एकदम, मतलब हम आसरा लगा के एकदम अपना मस्त तैयारी करके बैठ गए थे। मैं आज हल्के मूड में इसलिए हंस रहा हूँ जी। अच्छा भैया ठीक है, हम लोग भी हंस ही रहे हैं, लेकिन मतलब ये बात तो जेन्युइन है भैया हमारी कि मतलब हम लोग एकदम तैयारी करके बैठ गए थे कि अब एकदम मस्त फैक्ट आएगा सामने, एकदम सारे राज खुल जाएंगे। तो पैनल लगाइए, हमें सवाल जवाब का मौका दीजिए, ठीक है गाइस? जल्दी से फटाफट लाइक करो। किट्टो गिलहरी चमक चलो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जानी, है ना? एक बात बताएं, लोगों ने अजनबी पिक्चर काफी गौर से देख ली है, काफी सीरियस इन पे असर हो गया है।
समझ रहे हो? बस लाइव लो दी जेठू सरिता जी को, ये मेरा सिंगल है, मैं किसी को ले नहीं सकती। मैं उनसे कह तो रही हूँ कि आप पैनल लगाइए, हमें सवाल जवाब का मौका दीजिए प्लीज, क्योंकि काफी सवाल है जो उस दिन आपकी वीडियो से चीजें क्लियर नहीं हुई हमें। तनिष्क जी सब कुछ आज ही बता दूं? हाँ, व्लॉगर्स जो इतने एपिसोड आप देखो, कंटेंट भौजी एपिसोड लेकर आ रही हैं, सारे व्लॉगर एपिसोड वाइज बताएं और हमसे 1 ही घंटे की लाइव में सब कुछ जान लो। एक तो मैं खुफिया विभागों से खबरें निकाल के लाती हूँ रात तक आपके लिए, और तनिष्क जी कह रहे हैं आज ही सब बता दो। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो आगे भी बताऊंगी। जल्दी से फटाफट 800 लाइक कंप्लीट करो, फिर चलो गुड नाइट बोलते हैं और सबको इन एडवांस। जेठू भैया भी हंस रहे हैं, हमारा भी कंटेंट है, हम भी सीख रहे हैं खेलना। लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। जल्दी से कंप्लीट करो फास्ट। अरे दीप्ति जी, हाँ जी दीपशिका जी, इतने प्यार से बोला आपने जी। पूजा सिन्हा, वी वांट आंसर, यस वी वांट आंसर, वी वांट आंसर। और एक बात बता दूं, कोई क्रिएटर अगर मुझसे कंट्रोवर्सी करने आएगा तो मैं बता रही हूं 10-12 वीडियो के इधर वो पीछे हटा तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, बेमानी नहीं चलेगी। कोई भी बड़ा क्रिएटर मुझे धमकाओ, बातें सुनाओ कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना। स्मिता से अरे यार मैंने फिर से मिस कर दिया। है बता रही हूँ 10-12 वीडियो से पहले कोई रुका तो फिर देख लेना, लीगल जाऊंगी तुम सब पे मैं। 10-12 वीडियो से पहले नहीं रुकना चाहिए, अपने को भी थोड़ा सा वो चाहिए। स्माइल पिंकी जी का लास्ट कमेंट पढ़ो दी। स्माइल पिंकी ने क्या लिख दिया है? अरे पिंकी क्या स्यापा करा गई मेरी जान। या तो हमारे सवालों का जवाब दो, नहीं तो कंट्रोवर्सी के पैसे में हिस्सेदारी दो। भाई बहुत सही बात बोली पिंकी, ये तो बिल्कुल बात सही बोली है। अब मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ, कोई बड़ा क्रिएटर अगर मेरे साथ स्यापा करेगा तो 10-12 वीडियो से पहले अगर तुम पीछे हटे तो फिर भाई ये बेमानी होगी, फिर जनता सारी हाय हाय करेगी। मस्त कंट्रोवर्सी खेलेंगे और क्या। मेरे गले में तो वैसे ही बताया था उस ठरकुल्ले ने एम्पलीफायर लगा है। हाँ, बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता मेरे साथ, वही काम आता है मुझे। इसलिए मेरा प्रोफेशन भी ऐसा मुझे भगवान ने बना के दिया है, मतलब भगवान ने उस तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया। बातों में कोई नहीं जीत सकता मेरे से। बस ये बात है कि इधर बीच में ज्यादा कंटेंट नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मैं दिन में भाई बिजी हो जाती हूँ। हमें तो जाना पड़ता है ना दिहाड़ी पे। मेरी जान है तू।